हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। आपको गणित के सवाल जो पूछे जाते हैं सीटेट में, आप अगर सभी वीडियो को देखेंगे तो हम जहां तक उम्मीद कर रहे हैं, जिस प्रकार से जिस आसान शब्दों में हमने बताया है आपको, शायद ही कहीं आपको देखने को मिला होगा। बड़े बड़े प्रश्न इतने आसान और सहज तरीके से हमने बताया है कि अगर हमारे चैनल पे आप नहीं समझ पाएंगे तो कहीं नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी पीछे की जो मंशा है वो यही है कि आप सभी को सीटेट में मैथ के पोर्शन में अच्छे नंबरों को दिलाना, ये हमारी मंशा है। आप अगर 2-3 अंकों से छूट जा रहे हैं, 4 अंकों से छूट जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे ही प्रश्नों को छोड़ रहे हैं जिसके वजह से आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि वैसी चीज़ों की, वैसी कमियों को दूर किया जाए जिससे आप जो है आसानी से सीटेट क्रैक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा। आज इसी कड़ी में एक और सब्जेक्ट के साथ हम लोग हाजिर हैं। यह प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न हैं और अब जो है सीटेट मैथ के बनाने वाले प्रश्न कुछ लॉजिकल टाइप के भी पूछ रहे हैं, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न भी आपसे साझा किया जा रहा है और पूछा जा रहा है। वैसे ही कुछ प्रश्न आज हम लेकर हाजिर हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है वो है 18 जनवरी 2023 का पेपर। कहीं ना कहीं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने पूरे सीटेट के पेपर को देखा तो 2023 में जो परीक्षा हुई है, लगभग मैथ के सभी क्वेश्चन में एक ही प्रकार की सिमिलैरिटी भी देखने को मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार भी अगर इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाए तो आपके कम से कम 10 से 12 नंबर मैथ में कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी बनाने वाले पोर्शन में। क्योंकि हमने सभी लगभग प्रश्नों को हल कराया है, 4-5 प्रश्न करके ऐसे वीडियो अपलोड करके हल कराया है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपको दिखेगा, अमन नाम के अक्षर में कितना न्यून कोण है। पहले यह समझे कि न्यून कोण कहलाता क्या है। इससे पहले के प्रश्न में हमने बताया था कि समकोण में कितने 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। जो दो लेटर दिया गया था, एक ई था एक एच था, दोनों में कुल समकोण की संख्या कितनी है, इस प्रकार का वो क्वेश्चन था। इस बार उसी से रिलेटेड है, लेकिन इस बार न्यून कोण के बारे में पूछा जा रहा है कि अमन नाम के अक्षर में कितने न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या है भाई? 90 डिग्री से कम जो कोण होते हैं उसको हम न्यून कोण कहते हैं। कहने का मतलब कि इसमें जो है कितने न्यून कोण है। तो ये अमन जो है, अमन नाम में पूछ रहा है। तो आप यह देखें कि अमन ए एम ए और क्या है एन। तो इसमें न्यून कोण कितना बन रहा है आप देखिए। एक यहां बन जाएगा, 90 से कम के कोण के बारे में ही पूछ रहा है। एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। इसमें एम में देखते हैं तो एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। अब बात करते हैं कि यहां भी आपका एक न्यून कोण बनेगा, एक यहां भी बनेगा और एक यहां भी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, देखते चलिएगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। अब बात करते हैं कि टोटल न्यून कोण की संख्या कितनी हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 और एक 11, टोटल 11 न्यून कोण की संख्या है। पूछ क्या रहा है आपसे कि अमन नाम के अक्षरों में कितना न्यून कोण है। तो टोटल 11 न्यून कोण है। तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें 11 दिया हुआ है। आप कितना आसान शब्दों में इस प्रश्न को समझें, इसके आंसर को समझें, या आप इमेजिन कीजिए। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर एक लाइक का बटन दबाइएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। इसमें भी उसी टाइप के प्रश्न है, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है। देखिए, रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने एक कोना मोड़ा तो उसने देखा कि कागज के 5 कोण हो गए।
अब उसने बाकी के कोनों को मोड़ा, कितने कोण हो जाएंगे या कितने कोण हो गए वही पूछ रहा है। कहने का मतलब आयत किस प्रकार से होता है, मान के चलिए कि ये एक आयत है, आयत हो गया। अब इसमें किया क्या है, वो अपने खाली समय में इस कोण को मोड़ा, यानी कि यहां मोड़ दिया, ये जो है इधर चला आया, अब इसको मिटा दिया, ऐसे कोण को मोड़ा यहां से। तो कहीं ना कहीं अब कितने कोण हो गए, 1 2 3 4 5। अब क्या कर रहा है कि बारी बारी से चारों कोण को मोड़ा, तो टोटल कितने कोण हुए यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। ये लॉजिकल प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही कोण को मोड़ने कह रहा है। ये मान लीजिए कोण को मोड़ दिया, इसको भी मोड़ दिया। अब कोण की संख्या को गिनते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 1 4, यहां 5 6 7 और 1 8। टोटल कोण की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से जब पढ़िएगा और प्रश्न समझ में आएंगे तो डेफिनेटली आपसे बनेंगे। इतने आसान आसान प्रश्न पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं। अभी मैं लगातार पेपर 1 पे फोकस किया हूं, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हालांकि हम चाहें तो एक एक बार में 30 क्वेश्चन का सेट कराएं, लेकिन उतना संसाधन नहीं है, इस बोर्ड में उतना हो नहीं पाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन ही आ पाते हैं, इसलिए वो ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बारी देखिए, क्या कहता है कि बीना ने सिर में लगाने वाला तेल 50 लीटर खरीदा। वह इस तेल को 80 ml के बोतल में भरना चाहती है। उसे ऐसा करने के लिए कितने बोतल की आवश्यकता होगी। तो सीधी बात है कि ये ml में भरना चाहती है, तो ये लीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम अगर ml में करेंगे तो ये 50,000 ml हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो यहाँ 50 लीटर यानी 50,000 ml हो जाएगा। शॉर्ट में लिख देते हैं, 50 लीटर बराबर 50,000 ml। अब इसको करना क्या है, 80 ml में भरना है, यानी कि अगर हम 80 से भाग दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये संख्या निकल जाएगी। तो 80 ml भागा 50,000, देखिए आसान बनाने के लिए हम ऐसे भाग दे रहे हैं। तो 8 6 48, 6 बार में ये कितना हुआ, 480, 0 2 आया, ये कट गया, फिर यहाँ आपका एक और 0 उतर जाएगा, तो कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 160 यहाँ होगा। 0 20 में से 16 गया 4, ये कट गया, फिर आपका ये 0 उतरेगा, ये उतर गया, 8 5 40, यानी कि 625 बोतल की आवश्यकता उसको पड़ेगी। अब देखेंगे डी ऑप्शन सही है, 625 आया, तो 625 बोतल में वो फुलफिल कर सकती है पूरे जो है 50 लीटर तेल को। जी हाँ दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत इतने आसान शब्दों में कोई नहीं करता। निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, 32 44 56, और यहाँ पे प्रश्नवाचक है डैश, क्या है यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो 32, फिर क्या है 44, फिर क्या है 56, इसमें किया क्या है यही देखना होगा, ये अपना ट्रिक लगाना होता है। 32 में 12 को प्लस कर दिया है, हमें लग रहा है 32 12 44 और 44 12 56, हाँ ये 12 में प्लस किया है। अब कह रहा है कि 56 में 12 प्लस कीजिए तो कितना आएगा, इसमें अगर हम 12 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 8 5 1 6, 68 आएगा इसका आंसर। डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपसे सीटेट पूछ रहा है। कितना टाइम लगा करने में, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे वीडियो हमने मैथ के अपलोड कर दिया है। आप अगर उतना ही वीडियो को देखेंगे तो मेरा दावा है कि मैथ के बनाने वाले कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को देखिएगा, और सीटेट में अच्छे नंबर पाने की अगर आपको ज़रूरत है या आवश्यकता है तो ज़रूर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो को देखिए।